23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों के 27 नेताओं की बैठक हुई। बैठक में शरीक नेताओं ने ऐलान किया कि वे अगले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर एनडीए को हराएंगे। बैठक में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया गया। इस पर एआईएमआईएम के बिहार में एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे 24 जून को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बिहार ने मेज़बानी की है विपक्षी दलों को एकजुट करने की और एक अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आधा अधूरा अमल है। इसमें कई लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में, जहाँ तकरीबन 35 करोड़ की अक़लियत की आबादी रहती हो, जहाँ मुस्लिम अक़लियत एक बड़ी आबादी है, सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है, इन तमाम तर अक़लियत के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों की तरफ से हुआ है, न दलितों की तरफ से हुआ है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर इस वक्त देश में है तो बहन मायावती है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। आप देखेंगे कि पूरे देश में मुसलमानों के मसाइल पर बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो एआईएमआईएम है, एआईयूडीएफ है और मुस्लिम लीग है। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को भी, आसाम की एआईयूडीएफ को भी और एआईएमआईएम को भी इन लोगों ने कहीं से चारा डालने की कोशिश नहीं की है। इससे ये संकेत जाता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो अक़लियत मुखालिफ है, ये सरकार भी, ये गठबंधन भी अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रही है। हैरत तो इस बात पर हुई है कि बिहार ने इस वक्त मेज़बानी की और बिहार का कोई एक भी मुस्लिम लीडर, नाम निहाद भी मुस्लिम मंत्री भी था, उसको भी स्टेज में जगह कहीं से भी नहीं दिया गया है। ये लोग कहेंगे कि कश्मीर के लोग आए थे, फारूक अब्दुल्ला आए थे, महबूबा मुफ्ती आई थी, ये पिटे हुए मोहड़े हैं, ये भाजपा के चेहरे हैं, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। और यह बात पूरे तौर पर साबित शुदा है कि पूरे देश के मुस्लिम मसाइल पर कश्मीर के मुसलमानों ने कभी ज़बान नहीं खोली। और कश्मीर के मुसलमानों को हम देश का हिस्सा ज़रूर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों का नुमाइंदा कभी नहीं समझ सकते। भले ही देश के लोगों को कश्मीर के लोगों से मोहब्बत रही है, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम लीडरों ने कभी देश के मुद्दों पर ज़बान नहीं खोली है। और देश के इस बड़े हिस्से में, यूपी में, बिहार में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी नुमाइंदगी है, किसी भी मुस्लिम लीडर को न बुलाया जाना, किसी भी मुस्लिम पार्टी को जगह न देना, मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन की चूक नहीं है, दानिश्ता तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की साजिश है। मुझे तो हैरत तब होती कि सिर्फ नीतीश कुमार ही इसमें अगुवाई करते तो कोई बात नहीं थी। नीतीश जी का रिश्ता बीजेपी से मधुर रहा है, उनका रिश्ता बीजेपी से आज भी है, मोदी से उनको बैर है। लेकिन लालू जी थे, लालू जी ने तो हमेशा माई की सियासत की। लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह नज़रअंदाज किया गया, ये भी हमारे लिए हैरत की बात थी। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस बने, लेकिन एक ऐसा अलायंस जिसमें माइनॉरिटीज़ को, दलितों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि स्वार्थियों की एक जमात हो सकती है, देश के आम जनों के हित में लड़ने वाला कोई समूह नहीं हो सकता है। इस बात पर मुझे हैरत भी है, ताज्जुब भी है और एमआईएम इजहार अफसोस भी करता है।